कैसी लाइफ आपको चाहिए? खुल के जीने वाली। आज की जो जनरेशन है ना, वो सिर्फ दिखावे के लिए। ये ज्यादा स्मार्ट नहीं है, ये चैट जीपीटी जनरेशन है। चैट जीपीटी आपको जवाब देता है और आप पोपट जैसे उसको रट लेते हैं। जो इनका नजरिया है वो खुद तो जिया नहीं उन्होंने, हम पे बर्डन देते हैं। आज ऑप्शन कमाने के बहुत सारे हैं, खर्चा भी उतने ही तेजी से हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वी आर मैच्योर्ड इनफ। तो जब भी हम लोग कुछ चीज खरीदेंगे ना, तो हम लोग पहले सोचते हैं। जो बड़ी जनरेशन है उनको पता नहीं, उनको लगता है कि हम सिर्फ खर्चा ही कर। तो उन्होंने कहा मैं क्रेडिट कार्ड से अपना बिल पे कर देता हूँ, क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक भी मिलता है। अरे पानी मुफ्त में नहीं मिलता है, सचिन तो जी। वहाँ आप क्या मुफ्त में महसूस करोगे? थोड़ा तो सोचो। हाय गाइस, वेलकम टू इंटरव्यू। आप सभी का स्वागत है रियल बातचीत, रियल टॉपिक, रियल लोगों के बीच, जहां पर टॉपिक होगा एक और राय होंगी दो, क्योंकि आप सबके सामने हैं दो जनरेशन जो बात करेंगी जिंदगी जीने के नजरिए पर। जहां एक जनरेशन कहती है योलो लाइफ, यू ओनली लिव वंस, जब मैं आज में जी रहा हूं तो क्यों ना अपने सपने आज ही साकार करूं। और जहां एक जनरेशन कहती है सेविंग्स फॉर लाइफ, मैं क्यों ना बचत करके अपने सपनों को साकार करूं। आप सबके सामने वो बातचीत आने वाली है दोनों जनरेशंस के साथ। आइए, इससे पहले मैं इस एपिसोड में आगे बढ़ूं, इस बातचीत में आगे बढ़ूं, मिलवाती हूं आप सभी को आज के गेस्ट से। हमारे साथ है सचिन। सचिन, आप सैलरीड एम्प्लॉयड थे और अब आप रिटायर्ड हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। करेक्ट। अवनीश, बिजनेसमैन। प्रियंका, आप हैं सैलरीड एम्प्लॉय। यस। और वैभव, आप हैं सैलरीड एम्प्लॉय। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। ओके, आज की बातचीत को बढ़ाते हुए मैं आपसे जानना चाहती हूँ सचिन, आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं, सेविंग्स फॉर लाइफ और योलो लाइफ? ऑफ कोर्स सेविंग। व्हेन यू सेड जनरेशन, हमारे जमाने में यानी उन दिनों की बात है कि जनरेशन 10 साल 20 साल का स्पैन होता था। आज जनरेशन क्या हो गया है, 2 साल 1 साल, मेरे को लगता है आगे चल के 6 महीना 2 महीना भी हो सकती है, क्योंकि हम लोग सब नैनो और नैरो बनते जा रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी आई तो हमारे दिमाग भी अभी नैनो चलने लगा है। हमारे रिलेशनशिप, हमारे जो भी रिश्तेदार नजदीक के हैं, चाचा चाची, ये सब हम भूल गए। अभी हम रिस्ट्रिक्टेड हो गए, मैं और सिर्फ मैं। सो आप सबके साथ जिंदगी बिताने में ज्यादा बिलीव बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, जिंदगी उसी का नाम है। जिंदगी उसी का नाम है। अवनीश, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी लाइफ प्रेफर करते हैं आप? नहीं, सेविंग तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की थी तो मैंने ट्राई किया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो जॉब नहीं लग पाई। तो फिर फादर ने कुछ सेविंग की हुई थी, उन पैसों से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। अब बिजनेस शुरू किया तो वो भगवान की दुआ से अच्छा चल रहा है जी। तब मुझे पता चला कि सेविंग जिंदगी में कितनी जरूरी है। वो सपने होते हैं अपने, जी जी। घर भी लेना है, गाड़ी भी लेनी है, तो उसके लिए सेविंग होगी तभी आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो सेविंग्स तो बहुत जरूरी है। खुल के जीना है अगर, तो सेविंग्स बहुत जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल। प्रियंका, आप पर आते हैं। जी हाँ। कैसी लाइफ आपको चाहिए? खुल के जीने वाली। सो यू लिव ओनली वंस एंड आई वुड लाइक टू से कि हम जीना जब चाहते हैं उसको टुकड़ों में और सेविंग्स में क्यों देखें। क्यों ना हम आज जिए, आज की बातें करें और फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा लें। सो इट्स लाइक फॉर मी, हैव द एडवेंचर नाउ। पता नहीं कल हो ना हो, अगर कल मैं आज सोई और कल उठूं ही ना, फिर वो सेविंग किस काम की, मेरा एक्सपीरियंस किस काम का। सो आई वुड लाइक टू लिव माई लाइफ इन अ करंट मोमेंट राइट नाउ। ओके, तो आप योलो में बिलीव करती जी हैं, यू हाँ। ओनली लिव वंस, तो खुल के आज ही जी लेती हूँ। Definitely. वैभव, आपका क्या कहना है इस पर? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लाइफ हमें एक ही बार मिली है, तो ये इसे खुल के जीना है मुझे। आई मीन, जैसे मेरे पापा रहे हैं, मेरे अंकल रहे, मुझे उनकी जैसी लाइफ नहीं जीनी है, क्योंकि उन्होंने हर बार 1-1 रुपए के लिए 1-1 रुपया बचाते हुए देखा है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जीना छोड़ दिया, या फिर उन्होंने वो जो मोमेंट है उसको एंजॉय नहीं किया। तो आई थिंक कि मुझे वो लाइफ नहीं जीनी है, मुझे योलो पे बिलीव करता हूँ। आप योलो पे बिलीव? यस। सो सर, आपका क्या कहना है? आज की जनरेशन योलो पर बिलीव कर रही है, आप सेविंग्स पर बिलीव कर रहे हैं। वैभव ने काफी अच्छा पॉइंट आप सबके सामने रखा है। सो या वैभव का पॉइंट में ही सब कहानी है। जब वैभव ने कहा कि अंकल 1-1 रुपए के लिए, ये 2 रुपए के लिए उन्होंने तरसते हुए तड़पते हुए उनको देखा है, इसीलिए तो वैभव इस स्तर पे आ गया है। सिंपल सी बात है कि आज वैभव हमारे स्टूडियो में अच्छे कपड़े और अच्छे स्टेटस से बैठा हुआ है। ये किसकी बदौलत है? ये उसके अंकल की, माँ पिताजी की
उनकी सेविंग पे ही ये आज मजे मार रहे हैं। आज इनके पैसे के ऊपर अगली पीढ़ी मजे मारेगी क्या? इनको पूछिए, इनका जवाब क्या है? सॉरी टू कट यू, आई अग्री विद वैभव्स पॉइंट कि हमारे फैमिली में हमने देखा है माँ बाप को एक एक रुपए बचाते हुए और काम करते हुए, विच इज फेयर इनफ। बट आप बताओ, उस बचाने के साथ साथ जो बर्डन आई है, उनकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है वो हमारे कंधों पे आई है। उन्होंने कुछ जिया नहीं, कुछ देखा नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज ये है कि हम मिड लाइफ क्राइसिस से वो गुजरते हैं और उसका पूरा टॉर्चर हम पे देते हैं। इफ उन्होंने वो 1 रुपए नहीं बचाए होते, अपनी लाइफ को एंजॉय किया होता, उसके साथ हमें बड़ा किया होता, तो हम भी वो फ्री माइंड जी पाते। सर आपसे जानते हैं सचिन जी, क्योंकि आप एक्सपीरियंस रखते हैं, इतने अच्छे से अपनी लाइफ जी चुके हैं और रिटायर होने के बाद भी आप अच्छे तरह से अपनी लाइफ जी रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मुझे समझ में नहीं आता, बहुत ताज्जुब होता है इन दोनों के बातों से कि एक जगह पे तो ये थोड़ा इनको एहसास हो रहा है कि इनकी जो अपब्रिंगिंग है वो ठीक ठाक हुई, भले अच्छे या बुरे छोड़िए, लेकिन अगर हम एवरेज पकड़ेंगे तो इनकी बचत की वजह से एक एवरेज या एवरेज से थोड़ा अच्छा उनका अपब्रिंगिंग हुआ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इनको कि अगर ये उनको एहसास है कि अपने माँ पिताजी ने कुछ सेविंग करके उनको इस हद तक ग्रो किया, तो अभी इनका फर्ज है कि ये जो लैक्यूना है, जो चीज में ये सीनियर लोग ने मिस आउट किया, इन्होंने वो फिलअप करना चाहिए। इन्होंने वो करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपकी फेवरेट बाइक कौन सी? रॉयल एनफील्ड। ओके, सो आपको कैसा लगता है वो, मतलब चलाते हुए, राइड करते हुए? मैंने अभी तक ली नहीं। क्यों नहीं ली? क्योंकि जब उसकी कीमत 89,000 थी तब मेरे बच्चे का एडमिशन का कुछ 59,000 था, वो भरना था। ठीक है। और कुछ मेरी माँ की तबीयत नाजुक सी हो गई तो हॉस्पिटल का बिल कुछ 18-20 हजार हो गया। तो वहाँ पे तो मेरे माइंड में आया ही नहीं बाइक लेने का। मैंने सीधा दोनों काम किए जो टॉप प्रायोरिटी मेरे दिमाग में और मेरे दिल में थी। तो मैं हमेशा जो मजा देने में है वो लेने में नहीं, इसी चीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ। और आज भी मैं देने में यकीन रखता हूँ, लेने में नहीं। लेकिन इससे पहले तो आपने बोला कि मेरे पास तो सेविंग्स है, आपने अपने बच्चों के लिए रखी है, तो वो सेविंग्स अभी भी रखी है? हाँ, क्योंकि मुझे और 10-20 साल जीना है और मुझे अपने सेविंग के ऊपर जीना है। और जैसे आपकी सोच है, शायद मेरे बच्चों के भी वही सोच हो। इसीलिए मुझे अपने पैरों पे, अपने दम पे और अपने सेविंग पे जीना है। हमारा सिर्फ यही कहना है, आप सेव करिए बट आप अपनी जिंदगी भी जिए। तो नहीं, आप अभी मैं कह रहे हैं कि आपने अपने माँ बाप को घुमाया, उन्हें थैंक्स नहीं किया, तो आपके आपके माँ बाप ने भी आपको घुमाया होगा। आपके माँ बाप भी कहीं लेकर गए नहीं घुमाया, यही तो पॉइंट हम बता रहे हैं। नहीं घुमाया, यही तो पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं। थैंक्स इसीलिए है कि भाई आप जिंदा हो और आप हमारे साथ करो और घूमो, क्योंकि हमारी जो करंट जनरेशन है सर, वी डोंट डिसरिस्पेक्ट यू, वी रिस्पेक्ट योर थॉट प्रोसेस, वी रिस्पेक्ट यू गाइस। बट जो आपने अपनी जिंदगी घुट घुट कर जी है, अपनी इच्छाओं को मारा है, हम वो नहीं करना चाहते। और ये चीज अगर आपकी पुरानी जनरेशन ने भी किया होता ना, तो आप जहां हैं वहां नहीं पहुंचते। और हम उस बात की रिस्पेक्ट करते हैं। उसी के साथ हम अपनी करंट जनरेशन में जीना चाहते हैं एट प्रेजेंट, और साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जनरेशन में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हमारी जनरेशन में लोग पढ़ नहीं रहे, हमारी जनरेशन में लोग घूम नहीं रहे, हमारे जनरेशन में लोग कार या गाड़ी नहीं खरीद रहे। सर हम सब कर रहे हैं। सो आप कहते हैं कि सेविंग करके और आगे तक की लाइफ के लिए अगर कोई भी हर्डल आते हैं तो इजीली आप उससे निकल सकते हैं। सो कम टू योर पॉइंट, क्योंकि इनके पास कुछ परसेंटेज सेविंग का था, लेकिन आप कह रहे हैं कि योलो, यू ओनली लिव वंस, तो क्यों ना आज का मोमेंट जी लिया जाए, घर वालों को भी घुमाया जाए, उनके भी सपने पूरे किए जाए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ प्रियंका, आपने अपनी अर्निंग में से हर महीना या कुछ परसेंटेज आप रखती होंगी सेविंग के लिए, तो कितना परसेंटेज रखती हैं? और मैं एक खुशी के साथ ये बताऊंगी, और यहाँ पे मैं अपनी पूरी जनरेशन को रिप्रेजेंट करना चाहूंगी कि मैं 25% मेरी सैलरी से बचाती हूँ, और वो 25% इनके घुट घुट के जीने के 15% से कहीं ज्यादा है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हम, इट्स नॉट अबाउट कि हम सेव कैसे कर रहे हैं, इट्स अबाउट कि हम अपना इंजॉयमेंट के साथ अगर बचा पाए तो।
क्योंकि अगर मैंने अपने करंट जनरेशन को अच्छी एजुकेशन दी है, अच्छी चीजें दी, तो वो अगर 10 साल के बाद कमाए, 10वीं के बाद कमाए, दैट्स अप टू हर और हिम पर्सन। लेकिन आप ये भी मानती हैं कि आपकी अर्निंग जो आपने कहा जी। कि इनके 15% से मेरी कहीं ज्यादा है, एग्जैक्टली। वो टाइम पे उनको वो चीज नहीं मिल पाई, उतनी जॉब्स या उतनी चीजें जितना डेवलपमेंट की आप दोनों बात कर रहे हैं, उतना डेवलपमेंट आपके सचिन जी आपके टाइम पे नहीं था, तो वो सैलरी जी। का परसेंटेज फिर भी उन्होंने ध्यान में रख के क्राइटेरिया रखा कि मैं इसीलिए 15% बचाऊंगा। हम ये जो जनरेशन है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, इन टोटल आप अपनी सैलरी में से 25% जी। सेव करते हैं। हाँ। तो वैभव आपसे जानना चाहती हूँ, आप कमा रहे हैं अभी यस। और कितना सेव कर रहे हैं, कितना परसेंटेज? मैं देखो, अभी मैं जिस कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे पीएफ तो होता ही है और लाइफ इंश्योरेंस भी है, मेडिकल कवरेज भी है, तो मुझे लगता है कि 10% इज इनफ। और बाकी जो मेरी सैलरी आती है उसमें से मैं खुद पे इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे हेल्थ पे इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे फैमिली के शौक पूरे करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है उनको घुटघुटते जीते हुए। उन्होंने अपनी लाइफ एंजॉय नहीं की है, उन्होंने उनकी ट्रिप कैंसिल की है, उनको जो पसंदीदा गाड़ी थी उन्होंने गाड़ी नहीं ली है। तो मैंने वो चीज महसूस की है और मुझे लगता है कि उन्हें आगे जितनी भी लाइफ बचे उनको ये महसूस करना ना पड़े। तो मैं 10% बचाता हूँ और बाकी मेरे फैमिली पे और मैं खुद पे इन्वेस्ट करता हूँ। मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि जब ईएमआई आपके सर पे आता है या लोन कोई आपके सर पे आता है, तो फाइनेंशियल बर्डन आपको फील होता है कि आजादी छिन गई, अब ये मेरे को ये ईएमआई देना है, मुझे ये लोन देना है? तो क्योंकि इस पर तो आप सब अग्री करेंगे, आप भी लोन लेते हैं, आप भी ईएमआई भरती जी हैं, हाँ। तो मुझे ये बताइए कि आप वो बर्डन फील करते हैं? डेफिनेटली। सबसे पहले कोई भी चीज जब हम परचेस करते हैं तो दिल में एक सवाल आना चाहिए कि ये जरूरी कितना है। ये जरूरी है जी। तो आप आगे बढ़िए। फिर ये जरूरत 1 रुपए से है या 80 पैसे की है, उसका मार्केट में तपास कीजिए। अगर कोई चीज 1 रुपए की है और 80 पैसे में मिल रही है तो उसको आप निगोशिएट कीजिए। जी। फिर 80 पैसे में आपके जेब में कितने पैसे हैं? 40 पैसे है, 25 पैसे है, तो चलो भाई 25 पैसा है, अभी बचा 55 पैसा, तो भाई ये कहाँ से एडजस्ट करूं? और ये अगर 55 पैसे का ईएमआई डाल के मेरी लाइफ अच्छी तो बनेगी फैमिली के लिए, नंबर 1, लेकिन मेरी वैल्यूएशन सैलरी वाइज, कंपनी वाइज, मार्केट वाइज मुझे इसका क्या अपग्रेडेशन होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है, मेरा टाइम कितना बचेगा? अगर बस से मैं धक्के खा के जाता हूं तो मुझे 3 घंटा लगता है आने जाने में, अगर बाइक से जाता हूं तो 2 घंटे मेरे बचते हैं, तो ये 2 घंटे मैं ट्यूशन लेके 2000 रुपए एक्स्ट्रा कमा के वो 55 पैसे का ईएमआई मैं भर दूंगा। ये मेरी सोच है। आपकी सोच उस पे, क्योंकि आप इजी वे में जाना चाहते हैं, लाइफ पे ईएमआईज लोन्स का बर्डन नहीं चाहते। ईएमआई चाहूंगा अगर आप उसका कुछ फायदा उठाए। मैं मेरे लिए किसी का फायदा नहीं करने दूंगा। कोई फोन करे, अरे भाई 50,000 तेरे को मैं देता हूं, नहीं चाहिए मुझे। ये 50,000 का 2 लाख बनाने की अक्ल है क्या नहीं, टाइम है क्या नहीं, कैपेबिलिटी है क्या नहीं, ये सोचना मेरा फर्ज है। आपकी क्या राय है अवनीश इस पे? मेरी तो ये राय है कि मैंने सेविंग की हुई है। अगर मुझे लोन भी लेना पड़ा तो मैं लेकिन जैसे डाउन पेमेंट ज्यादा कर आपने दूंगा। आपने तो जब किस बात तरह- शुरू की थी अवनीश, आपकी बात पे आते हैं क्योंकि मुझे पता है वहां से टॉपिक निकल बिल्कुल, सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। सो आपने जब बात शुरू की थी तो आपने कहा था कि पापा की सेविंग से मैंने बिजनेस शुरू किया, आपका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, आप सेविंग कर रहे हैं, हाँ। तो अब सेविंग करते करते आपको लगता है ईएमआई लोन्स इस तरफ मैं नहीं जाना चाहता हूँ, जो कि मेरे ऊपर बर्डन है। नहीं, एक तरह से अगर लोन लेना भी पड़ा बाई चांस, कोई ऐसा है कि भाई उस अमाउंट से ज्यादा की कोई चीज है और मेरे पास बचत है, तो मैं उसमें डाउन पेमेंट थोड़ा ज्यादा देके थोड़ी बचत रख के और मेरी ईएमआई बहुत छोटी हो जाएगी, मुझे कोई बर्डन ही नहीं है क्योंकि मेरे पास बचत है, मैंने डाउन पेमेंट ज्यादा कर दी। अगर मेरी ईएमआई पहले 50,000 आ रही थी, जी। अब आ रही है 10,000 और 10,000 मैं ऐसे पे कर दूंगा। मैं पूरे अमाउंट पे अगर लोन ले लूंगा मैं किस पर तब बर्डन हो सकता है। So we are ऐसे not burden going मैं लेके नहीं extremely. Extreme. See, there should be some border, some वो line. समझाओ। उसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको कि जरूरत है, फायदा और फैमिली के ऊपर इसका क्या असर होने वाला है। ये तीनों चीज का एक सोच समझ के आपको लोन लेना है। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस ये कहता है, आपने क्योंकि डैडी से सीखा, घर में सीखा, सेविंग्स करके अपनी चीजों को आगे बढ़ाना है। सो कम टू योर पॉइंट, क्योंकि ईएमआई लोन जैसा कि आप दोनों अभी बता रहे हैं, चाहे मैं प्रियंका की बात करूं, वैभव की,
आप ईएमआईज भरते हैं, लोन्स लेते हैं, वो आपको बर्डन फील नहीं करवाता कभी कि यार ये मेरे ऊपर बर्डन है, अभी मेरे को सैलरी में से इतना परसेंटेज तो मेरे को पहले ईएमआई भरना है, सो उसका बर्डन आपको कभी फील नहीं हुआ? ऐसा कभी इसलिए नहीं लगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल लोन मेरे लिए कभी भी बर्डन नहीं है। लोन मेरे लिए एक मेरा हमसफर है। अच्छा। सो फॉर एग्जाम्पल, जहां मैं पैसे नहीं कर पा रही, मैं लोन लेकर उस चीज को तुरंत कर देती हूँ। आपने प्रियंका क्योंकि छोटी उम्र से अपनी पूरी जिम्मेदारियां संभाली, आई एम श्योर आपको वो समझ तो होगी कि मुझे ये सब चीज करनी है, ये नहीं करनी है। लेकिन जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, आपकी जनरेशन में सारे लोग एक जैसे नहीं होंगे। हम चाहते हैं वो मैसेज सबके पास पहुंचे जो आप चाहती हैं कि मैंने इस चीज में अपनी चीजें बांटी हुई है और फिर भी मैं जिंदगी बहुत अच्छे से जी पा रही हूँ। वैभव, आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी क्योंकि आप क्योंकि बार बार उस चीज पे बहुत आ रहे हैं, मैंने अपना बाइक ले लिया, मैंने अपने पसंद का शर्ट ले लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। सो सेविंग वाले मूड पे क्या आपको भी ईएमआई लोन्स, अभी आपकी उम्र में आपने लोन लिया हुआ है? लिया हुआ। तो मैं जब भी लोन लेता हूँ ना, तो मैं एक कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ कि मेरी सैलरी कितनी है, मुझे पे कितने करने हैं। बट मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं सोचता ही नहीं हूँ, उनको बस मेरे खर्चे दिखते हैं, बट मेरा माइंडसेट उनको पता नहीं है कि मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। तो आपने कभी बैठ के अपने घर पे डिस्कशन किया कि मैं ये सोचता हूँ? ट्राई तो किया, यस ट्राई तो किया, बट उन्होंने वो समझाने का किया। मैं क्योंकि मैं दोनों पहलू रखती हूँ सर, आपका कहना सही है। आज मेरे पापा बात करेंगे तो इसी तरह बात करेंगे, मैं बात करूंगी तो ऐसे ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, क्योंकि दोनों तरफ का देखना है। सो वो डिस्कशन घर में करना है, वो पेरेंट्स को बताना है, सो वो जो चीज आपको ही करनी पड़ेगी। आई एम श्योर आप बहुत जिम्मेदार हैं, आप बहुत सारी चीजों से निकल रहे हैं, जी रहे हैं, अपने सपने भी पूरे कर रहे हैं। और मैं सपने भी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है। तो आपकी जो ये सेविंग की माइंडसेट थी, वो शुरू से थी, आपके नेचर में थी, आपके घर वालों से आई, कैसे आपने माइंडसेट किया ये सेविंग्स के लिए? देखिए वो शुरू से ही थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। वो ज्यादा तब हुई जब मैंने देखा कि पापा ने सेविंग कर रखी थी, और जब मुझे जॉब नहीं मिल पाई, गवर्नमेंट जॉब करनी थी मुझे या अपना कुछ काम, तो उसके लिए मुझे लगा भाई बिजनेस तो करना पड़ेगा। हाँ। तो मैं फिर जुगाड़ लगाने लगा, कहाँ से मैं पैसे का इंतजाम करूँ, लोन लूँ या कुछ करूँ। तो पापा कहने लगे नहीं भाई लोन लेने की जरूरत नहीं है, पैसा मेरे पास है, मैंने बचा के रखा है, तुम्हारे लिए ही बचा के रखा है। जी जी जी। हाँ, इसे लगाओ, बिजनेस शुरू करो और शुरू करके कमाओ, बशर्ते उड़ाना नहीं। अच्छा, सो आपको कितना टाइम हुआ है अपना बिजनेस शुरू किए? मुझे हो गए 10-12 साल। 10-12 साल, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको भी है। बिल्कुल। तो सेविंग की बात पे अगर आप आए तो आप तो हर जगह अपनी चीज सेव करके चल रहे हैं, और उसी बात पे हम अटके हुए हैं। आपने भी अपनी बहुत सारी चीजों को आगे रखा है। Correct. आप जीने के लिए सेविंग करना चाहते हैं, बराबर, आगे की जनरेशन के लिए नहीं करना चाहते हैं, जो कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको भी लगता है सोशल मीडिया पर जो ये दिख रहा है, सर ने कहा ऐड आ जाता है, खर्चा कर देते हैं, गोवा जाना है, ये कपड़ा अच्छा लग गया, वो चीज अच्छी लग गई, ये प्रेशर फील कर रहा है आज की जनरेशन कि हाँ ये वाकई में ऐसा हम फील कर रहे हैं, हमने ये ऐड देख ली तो यहाँ खर्चा कर दिया। जिस तरह से सर ने कहा कि आज ऑप्शन कमाने के बहुत सारे हैं, खर्चा भी उतने ही तेजी से हो रहा है, तो वो प्रेशर फील कराता है आपको सोशल मीडिया कि आप? मुझे ऐसा लगता है कि वी आर मैच्योर्ड इनफ कि हमें कहाँ खर्चा करना चाहिए, कहाँ नहीं है, हमें पता है जी। तो जब भी हम लोग कुछ चीज खरीदेंगे ना, तो हम लोग पहले सोचते हैं, लेकिन इनको मतलब जो बड़ी जनरेशन है उनको पता नहीं, उनको लगता है कि हम सिर्फ खर्चा ही कर। यही चीज हम लोग उनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बट ये यहाँ पे भी नहीं समझ रहे, और मेरे घर पे भी मेरे पेरेंट्स भी नहीं समझते। हाँ, डिस्कस नहीं किया ना वैभव, डिस्कस करते तो पापा शायद ये बोलते कि बाबू ये वाली बाइक नहीं, इससे थोड़ी कम वाली ले ले। Exactly. तो क्या होगा, कभी भी, क्योंकि क्या होता है बड़ों का कहना है ना, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर डिस्कस करोगे घर पे तो शायद हर चीज के दो पहलू निकल के आएंगे, फिर तुम उसके लिए पापा को बता सकते हो पापा ये करना चाहता हूं मैं, तो कर लूं। तो आपकी बात हाँ, से मैं सहमत हूँ। हाँ, और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जैसा बोला सचिन जी ने, जी जी, कि फिजूल के खर्चे, आप ये खुद ही क्यों नोशन में बैठे हो डिसाइड करके कि ये जो कर रहे हैं फिजूल के खर्चे हैं, आपने वो एक्चुअली ना क्यों नहीं लिया? हाँ, सॉरी टू कट यू, कि आप उनके साथ बैठकर ये जानो कि क्या ये जरूरत है या नहीं। क्योंकि जैसा वैभव ने कहा, मैं पूरी सहमत हूं उनके साथ, हम मैच्योर इनफ है टू अंडरस्टैंड कि हम क्या खरीद रहे, कितना यूटिलाइज करेंगे और किस हद तक करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि सेव करना है और हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। बट जो इनका नजरिया है वो खुद तो जिया नहीं उन्होंने, हम पे बर्डन देते हैं, और हम जो जी रहे हैं उसको वो कहते हैं गलत है, बेफजूल है।
तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपको बैठ के हमारे साथ बात करनी चाहिए तो या सुनना चाहिए, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं जीवन जीना चाहते हैं। तो वही तो मैं- सॉरी और मैं कुछ यही बोलना बात चाहूंगा। हम बता रहे प्रियंका जी हैं सुनिए। कि आप एट द पॉइंट हाँ बोलिए बोलिए। जीवन जी के भी सेव कर सकते हैं, बट वो अपनी खुशी के लिए होगा। आपने आज तक वो बाइक नहीं खरीदी सर, आपको वो खुशी, मैं कहूंगी जस्ट जनरेशन, आपको सजेशन दूंगी कि आप वो बाइक खरीदिए, एक बार चला कर देखिए, और वो जो मजा आएगा ना, वो आप फिर वो बच्चे की पढ़ाई, माँ, सर दर्द सब भूल जाएंगे। सब भूल सर आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अब आपकी फेवरेट चीजों की बात आ रही है, आपने जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए वो बाइक नहीं खरीदी। बहुत अच्छा कहा इन्होंने, और मेरा जवाब यही रहेगा, वापस वही बात पे आऊंगा कि जो मजा देने में है वो लेने में नहीं। इस जनरेशन से यही मैसेज सबको पास होता है कि खुद के लिए मत जीना, खुद के लिए मत दूसरों के लिए जीना। अभी ये 2.5 लाख का बाइक लेके मैं फुर 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 उड़ू, चलेगा कितना देर? 1 महीना, 2 महीना मजा लूं, 3 महीना, उसके बाद क्या? अरे बाइक कहाँ है? पड़ी है क्या रे? आजकल चलाते नहीं। अरे क्या चलाने का, रोड इतना खराब, पानी, बरसात, ऐसे ही रखा है। तो ये सब मुद्दे ध्यान में रखते हुए मैं अपने आप को अलाउ नहीं करता बाइक के लिए। सचिन जी, जब आप यंग होते ना, तो यही सारे रोड भले ही खराब हो, मौसम में आपने पूछा था कि क्या ये हवा लेते हैं, महसूस करते हैं, वही तो हम कहना चाहते हैं, लेते हैं, महसूस करते हैं, पर अपने तरीके से। जब वो बाइक पे आप जाते हैं और हवा आपके बालों को छूकर जाती, वो जो आपकी आत्मा को, अंतरात्मा को जो संतुष्टि मिलती ना, वो देने में नहीं, लेने में मजा आता। नहीं मैं बताऊँ हो सकता है फर्क सचिन नजरिया। पहले आप नहीं, खुद को खुश दो रखो, पहलू आप है, खुद को खुश क्योंकि रखो, फिर आप भगवान भी दूसरों को कहते खुश हैं- कर सकते सुनिए भगवान सुनिए भी बाबा जी कहते हैं, सुनिए मन सुनिए प्रियंका चंगा जी तो सुनिए। कसौटी में गंगा। अगर आपका मन खुश है, आपकी आत्मा खुश है, तो आप एज ए ह्यूमन बीइंग अच्छे हो, आप तो रेसिप्रोकेट नहीं नहीं, अच्छा कर ये पाओ। कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी आत्मा उसमें खुश है? हमारी आत्मा खुश है। आप कहते हैं कल किसने देखा? हमने देखा अपने बच्चों में, उनके लिए हमने घर बना के दिया, वो दिया, तो हम उसमें ही खुश हैं, तो वही उसमें तो संतुष्ट है। आपने आप सब ये मत बच्चों को बोलो कि दिया। हमने मर के जिया है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आज की जो जनरेशन है ना, जो आधी चीजें खरीदती है ना, वो सिर्फ दिखावे के लिए। सैलरी मेरी 50,000 है और मैं 45,000 की घड़ी खरीदूंगा क्योंकि मुझे पड़ोसी को दिखानी है, और जो मेरा क्लोज फ्रेंड है उसे मैं कल शाम को जाके Insta पे बोलूंगा फोटो डालनी कि यार, हाँ यार मैंने 45,000 की घड़ी तो खरीद ली, लेकिन अगले महीने होगा क्या? जब तक मतलब 45 आपका- तो उसमें गए, 5,000 में महीना नहीं चलेगा। आपका कहना है- बल्कि हम अंदर से दुखी हैं, लेकिन दिखावा चाहिए हमें। मतलब आपका तो कहना अगर है- हम उस चीज के जी। लिए इन्हें रोकते जी, हैं जी। कि भाई ऐसा मत करो, हाँ। ये गलत है, तो इन्हें गलत लगता है। हम इन्हें कहते हैं भाई रोज बाहर से खाना ऑर्डर मत करो, घर में खाना बनता है, वो इन्हें गलत लगता है कि ये तो गलत है, हमें रोज बाहर का ही खाना है, तो इसका मतलब हम गलत है। हमने जिंदगी जी है, एक्सपीरियंस हमें है। अच्छा। हाँ, ये 10 दिन बाहर का खाना खा के 11वें दिन बीमार पड़ेंगे, और फिर सेवा हमें ही करनी पड़ेगी, हमारी नहीं करेंगे, और फिर ये कहेंगे आपने जिंदगी जीनी, हम जी रहे हैं लेट के यहाँ पे बेड पे। अब मैं मतलब आपके आप point कहना को- चाह रहे हैं, हाँ, मैं- आप कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो दिखावा चल रहा है, या जो गैजेट्स लिए जा रहे हैं, मोबाइल्स लिए जा रहे दिखावा। हैं, जो सारी चीजें, ये Yes. दिखावा है। सब दिखावा, बिल्कुल और इसका दिखावा। प्रेशर जी रही है ये जनरेशन, उसका प्रेशर भी जी रही है। अच्छा। हालांकि घड़ी बांध के दिखा तो देंगे, देख इनको लेते हैं। लेकिन इनको अंदर घड़ी से ये दिखाना है, इनको कि बाइक मैं- दिखाना ये कहाँ से? है, ये खुद कितना दिख- महसूस करते हैं, ये Real बालों life का का ये जो पता ही बात नहीं। कर रहे हैं, हवा, सांस, ये खुद के लिए कितना है और दिखावे के लिए कितना है। इतना प्रोपोर्शन देखोगे तो 80-20 आएगा, और मैं 100% कमिटेड हूं देने में, और उसका समाधान, सुख दूसरों के चेहरे पे देखने में। आपका पहलू रखने का ये है नजरिया कि आप सेविंग करें और उसके बाद लाइफ को बेटर तरीके से जिए, और आपका नजरिया हमारी जनरेशन के लिए है, जो सचिन जी और अवनीश जी बैठे हैं, कि आप अपनी लाइफ जिए। बाइक नहीं खरीदी तो वो मजा नहीं लिया, जी, घूमने का, किसी को पीछे बिठाने का, बाइक राइड करने का, Correct. फिल्मी अंदाज में कहा Yes, जाए तो। yes. सो इस कॉन्वर्जेशन को लाइट करते हुए मुझे सिर्फ इतना बताएं कि सेविंग जो होती है, कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, आपने भी एक पॉइंट रखा था, Correct. सो रिटायरमेंट हो गया है अभी आपका, सो अभी भी बहुत सारी चीजें होंगी आपकी जिंदगी में आपको करनी है, सो वो सेविंग के वक्त आपको, मतलब ये टाइम पे आपको आपकी सेविंग कितना हेल्प कर रही है?
देखिए, मेरी भी बकेट लिस्ट होती है, जी। जैसे इन यंग जनरेशन की होती है, तो हमारी भी बकेट लिस्ट थी और है, और उसको धीरे धीरे हम कंप्लीट कर रहे हैं। जी, जी। अभी जैसे बाइक एक 2.5 लाख की चीज है, अभी वो 75,000 की बाइक मैंने ली, और इन्होंने जैसा कहा कि वो महसूस, हवा, वो सब मैंने महसूस किया ना, 75,000 में किया, और बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं उसमें और 2-4 अलग अलग चीजें की, जो कोई फैमिली के लिए थी, जो कोई बच्चों के लिए थी। तो इनका सबका मैं जिंदगी को यही कहना चाहता हूं कि आप एलसीएम निकालो, एक्सट्रीमिटीज में मत जाना। आप हर एक चीज का ना एक मध्य बोलते हैं ना, मध्य निकालो, तो वो मध्य में सब खुश रहेंगे। आपकी बाइक आ गई, आपकी पढ़ाई आ गई, इनकी साइकिल आ गई, बाबूजी की दवा आ गई, सब खुश, हम खुश। बहुत सिंपल है। कहते हैं ना कि मानव जन्म भी बहुत सालों के बाद होता है, तो जब हुआ है तो फिर क्यों ना ले। सबसे श्रेष्ठ प्राणी है मानव, तो अगर मैं जन्म ली हूँ तो उसको क्यों ना इस्तेमाल करूँ अपने लिए भी, बाकियों के लिए भी करूँ, बट अपने लिए भी क्यों ना करूँ। सर, इनके पॉइंट ऑफ व्यू जानते हुए आपको लग रहा है ये आजकल की जनरेशन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है? ये ज्यादा स्मार्ट नहीं है, ये चैट जीपीटी जनरेशन है। इनके खुद के ख्याल कितने हैं? मैं आज अगर एक सवाल 2 आदमी को पूछूं तो दोनों चैट जीपीटी पे जाके सेम जवाब देंगे। टाइम सेविंग सर, थैंक यू। टाइम से तो मैं यही कहता हूं कि मेरे विचार अलग है, इनके विचार अलग है, आपके विचार अलग है। आपके क्या विचार है? आपके तो विचार ही नहीं है, आपके विचार खरीद लिए हैं चैट जीपीटी ने। चैट जीपीटी आपको जवाब देता है और आप पोपट जैसे उसको रट लेते हैं। यही प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं कि अनुभव से जियो, अंदाज से जियो। यही तो बोल रहे हैं आप, हमसे हमारे अनुभव से जीने ही नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा मैं क्रेडिट कार्ड से अपना बिल पे कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मुझे क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक भी मिलता है। Correct. तो सर ये वाला पहलू भी सही है? जिंदगी नहीं, में मैं कोई चीज एक मुफ्त सेकंड। नहीं होती। नहीं, ये सर- जो कैशबैक है ना, ये ऐसा है, ये नहीं, बाद में पीछे से आता ही है। आप मुझे कहो ना, कौन सी कंपनी है जो आपको मुफ्त में कुछ देगी, फैसिलिटी देगी? नहीं। है दुनिया में ऐसा कुछ अस्तित्व में जो फ्री मिलता है, मुफ्त मिलता है? अरे पानी मुफ्त में नहीं मिलता नहीं, है, सचिन तो जी। वहां आप क्या मुफ्त में महसूस करोगी बिल्कुल और सही। क्या उसमें ऊपर विश्वास करेगी? थोड़ा तो सोचो। आप कुछ कहना चाहें? हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि अभी कुछ देर पहले प्रियंका जी ने बोला था कि इतने मुझे अपने शौक पे खर्च करना है, इतने माँ बाप पे खर्च करना है, इतने वहाँ इतना वहाँ। उन्होंने पूरा बजट बना दिया, सब चीजों का बन गया, उतना चाहिए इन्हें। जी जी क्रेडिट कार्ड से इन्होंने खर्च कर दिया। जी। कैशबैक कितना मिल जाएगा? सारा तो नहीं मिलेगा जो खर्च किया है, तो इनके बजट से एक्स्ट्रा हो गया, वो पे करना ही पड़ेगा। अगर इनके पास सेविंग है तो उसमें से करके ये टेंशन फ्री रह सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने पूरा बजट बना रखा है कि इतना पैसा मैं ऐसे खर्च कर दूंगी, उसके बाद फिर मैंने क्रेडिट कार्ड से भी पे कर दिया, कैशबैक कितना आएगा? बट इससे पहले हम उसके लोग बाद ने ये भी आपको- पॉइंट बोला था, आपको हम लोग जो पड़ेगा। रिस्क लेंगे, हम लोग जो लोन लेंगे वो कैलकुलेटिव लेंगे। एग्जैक्टली। और सर वो मेरी इतनी सैलरी सेंस तो सबको होती है, सुनो सुनो, इतनी आप- सेंस तो नहीं, सबको होती है कि हम लोग जो भी calculated लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा खर्चा है ना कि अचानक से हो गया, हाँ, आपको ये नहीं कि बुखार हो गया कि इतना आपने 1000 रुपए की दवाई ले ली, यही कुछ तो ऐसा गलत भी हो point है सकता है कि ज्यादा एक्स्ट्रा कभी कभार माँ बाप आता को जो है कुछ भी- आपके जीवन तो उस में कभी भी आया कभार होगा। उस कभी कभार के के लिए लिए ही हमारे पास आदत अपने मत बच्चों बनाओ, के लिए लिए ही कभी कभार की आदत मत बनाओ। बस हमको यही कहना है, आप खर्च करो, सब करो, लेकिन आदत के गुलाम मत बनो। जैसे आपने कंट्रोल की बात कही, आपने कहा मैं तो आज के लिए ही जी रहा हूँ, अब कंट्रोल भी कर लूंगा तो कैसे जीऊंगा? तो वो टाइम पे आप कैसे अपने पेरेंट्स को और आप दोनों अपनी जनरेशन को कैसे समझाते हमारा हैं? बस ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी और सचिन जी आपसे भी, आज प्लीज घर जाइएगा तो अपने बच्चों के साथ बैठकर बात करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि जो वो खर्चे कर रहे हैं क्या वो गलत हैं। एक बार सुनिएगा जरूर, ओपन माइंड। क्योंकि ये जो ये नोशन है ना कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, नहीं। अगर 100 बार अच्छी चीज को भी आप खराब कहेंगे तो वो खराब हो जाती भाई है। हम तो बैंक स्टेटमेंट सचिन लेके जी, खड़े हो सचिन जी जाते हैं। बस, सचिन जी जस्ट अ सेकेंड। अब जैसा आपने कहा कि ये गलत है, ये गलत है, नहीं, आप समझने की कोशिश करिए। और रिक्वेस्ट भी हमारी जनरेशन आपसे यही कर रही है कि आप हमें सुनिए, हमने प्लानिंग की है, आप उसको समझिए। क्रेडिट कार्ड का जो एग्जांपल दिया उन्होंने, मैंने ये नहीं कहा था कि मेरी पूरी लाइफ क्रेडिट कार्ड पे है, मैंने ये कहा था कि मैंने सैलरी स्ट्रक्चर्ड की है इस वे में। वी आर स्मार्ट इनफ, मैच्योर टू डू दैट सर।
जो कि आपने भी अपने टाइम पे किया होता। अगर आपके माँ बाप ने आपका हाथ पकड़ा होता ये कह के कि तुम गांव छोड़ के शहर जा रहे हो वो गलत है, तो आप यहाँ तक नहीं पहुंचते, आपके बच्चे आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको वो फ्रीडम दी, आपने उसको इस्तेमाल किया तो हम आगे बढ़े। और यही चीज हमें इस्तेमाल करने दीजिए ताकि हम अपनी जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को आगे लेकर जाएं। बस ये रिक्वेस्ट है। आप जहाँ कहते हैं कि बहुत सारी चीजों में फिजूल खर्ची हो रही है, तो वैभव, प्रियंका और ये जनरेशन का जीना आगे जाके रिस्की होने वाला है। लेकिन Absolutely. वैभव, प्रियंका कहते हैं कि आपने अपनी मनपसंद बाइक नहीं ली, आपने भी कोई ना कोई इच्छा मारी होगी, तो आपकी जनरेशन का क्या टाइम कितना बचा है, कल हो ना हो, सो वो चीज आ जाती है शायद। यही चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना चाहिए, ठीक है, अगर मैं और मेरी वाइफ दोनों वर्किंग है और हम लोग 8 घंटा वहां पे स्पेंड करके अगर आके हम लोग ऑर्डर करते हैं और हम लोग खाते हैं, तो उसमें क्या गलत है? उसकी भी एनर्जी बच रही है, मेरी भी एनर्जी बच रही है, और अगर मैं उसको अपने हाथों से खिलाऊं तो वो प्यार भी अलग होगा, अरे वाह वाह, उस चीज का टेस्ट भी अलग होगा। क्या बात है, ठीक है। बहुत रोमांटिक, मुझे बहुत अच्छा लगा ये आपका Correct, सुन के। correct. Thank you, thank you. लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप अगर दोनों मिल के खा सकते हैं तो खाना बना क्यों नहीं सकते मेरे भाई? तो सर वही तो कह रहे हैं हम कि वो दोनों थक कर आए। आज ये फीमेल को इंडिपेंडेंस है कि वो ऑफिसेज में भी काम कर रही है, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसकी थी। आप घर देखो, आपके हस्बैंड आपके लिए कमा कर लाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको मेंटली प्रिपेयर किया जाता था कि आप घर पाल सकती हैं पर बाहर काम नहीं कर सकती है। वो काम, वो जिम्मेदारी मर्द की है। बट आज हम इक्वल हैं, ये हमको मिली है फ्रीडम कि हम आज साथ में काम कर पाए। जस्ट सेकेंड सर, तो हम साथ में काम कर पाए, एक दूसरे को समझ पाए, वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए एक दूसरे के साथ। जी मैं मानता हूँ ये जो आप जगलरी कर रही है, हर आदमी, हमारे जमाने में भी हम लोग कर रहे थे, लेकिन कभी कभी एकांत में ये जगलरी की क्या कीमत हम चुका रहे हैं। कभी हम सोचते हैं अपने बच्चों के ऊपर क्या असर होता है। अभी 2 BHK की कोई जरूरत नहीं, 1 BHK ले लो। आज में 2 BHK लेता है 40 से लेके 50,000 का हफ्ता भरता है। आप 20,000 हफ्ते में भी रह सकते थे ना, आप 20,000 बचा सकते थे, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। क्यों? क्या आपके सामने आपके बच्चे और दूसरी जिम्मेदारियां बहुत कम है? आप महसूस नहीं करते क्योंकि आप दिखावा देना चाहते हैं, सबको दिखाना चाहते हैं। 2 BHK फोटो, ये फोटो, इंस्टा, ये वो, ये सब क्या है? होश में आओ, हर चीज यहाँ पे गुजर जाती है। ऐसे नहीं कि आप भी मेरे बेटे जैसे ही हो, लेकिन मैं आपको सावधान कर रहा हूं, आपसे झगड़ नहीं रहा हूं, आपको सावधान कर रहा हूं कि ये सब चीजों से बचो, निकलो बाहर, इसमें फंसो मत, इसमें अटको मत। ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। आप बस एक्सेप्ट करिए हमको, हम आपसे और कुछ चाह ही नहीं रहे। वही तो कह रहे हैं कि आप हमें रिस्पेक्ट दीजिए और हमारी बातों को समझने के लिए ओपन माइंड रखिए। That's मैं it. आपसे आपने जो किया उसकी रिस्पेक्ट रखते हैं हम, क्योंकि आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हमारे लिए, और यही चीज हम कह भी रहे। बट उसके साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि हम खुद की लाइफ जीना चाहते हैं, जीने दीजिए हमें। साथ में हम अपने फ्यूचर के लिए भी सोचते हैं, जो कि एक सेफ्टी नेट उनके लिए भी हम खड़ा करेंगे, उनकी स्किल्स को देकर। ये पहलू ऐसा है, ये मुद्दा ऐसा है, ये टॉपिक ऐसा है जहां नजरिए वाकई में दोनों जनरेशन्स के डिफरेंट रहेंगे। उनके अगले कुछ अपने एक्सपीरियंस है, आपके कुछ अपने एक्सपीरियंस है। आप अपनी जिंदगी को जिस तरह से जीना चाहते हैं, हो सकता है आप वैसा कभी माने ही ना, ठीक है। लेकिन अब बढ़ते हैं, क्योंकि बात आगे बढ़ानी है। तो कोई जिंदगी में ऐसा काश रह गया हो सचिन जी, जो आप आज भी रखते हैं वो मन के, वो काश मैं कर लेता? काश तो बहुत है लाइफ में, बहुत बार काश ये काश वो। हम लोग 5 भाई बहन थे। एक भाई को इंजीनियर करने के लिए हमने उसको गोवा में भेजा। वो खर्चा बहुत ज़्यादा था, भले डोनेशन या ये ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन गोवा में रहना, 4 साल का खर्चा। तो उस टाइम पे हम लोग जो सब्जी बनाते थे, तो 5 भाई और माँ पिताजी, 7 लोग हम लोग टोटल खाना बनाते थे। तो ये जो ऐसी सब्जी होती है, ये सब हम लोग खाते थे ना, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, तो सब्जी पहले खत्म हो जाती थी और उसका जो कटोरा रहता था ना, उसका एंड तक हमने ऐसा खरोच
अच्छा उसको ना लास्ट में खाते थे। तो ऐसे वो दिन हमने गुजारे हैं कि जिसमें आज होटल में मैं देखता हूँ आधी सब्जी किसी ने फेंक दी, कोई खाली सब्जी खा रहा है, तो मन इतना उदास होता है कि यही वो सब्जी थी जिससे न होने पर मैंने सूखी रोटी खाई, और वही भाई फॉरेन में चला गया, उसने परमानेंट अपने को बाय कर दिया, और ये सैक्रिफाइस सब डस का डस रह गया। उस टाइम पे अगर वो खर्चे नहीं होते तो शायद मुझे साइकिल मैं ले पाता। साइकिल भी मैंने, एक बद्दा कंपनी आई थी पीयरलेस LIC की कंपटीशन में, तो मैंने 12वीं के बाद उसका एजेंट बना, और कुछ 1800 रुपया 1600 रुपया ऐसा कमीशन मिला, और वो साइकिल मुझे मिली अपने बलबूते पे। तो उस समय के बाद बस एक एहसास हो गया कि जो भी करना है खुद के बलबूते के ऊपर, खुद के बलबूते। जैसे ही 20 साल का हुआ, नौकरी कर ली, घर से बाहर निकला, वापस घर नहीं गया, घर बनाया, घर वालों को घर में बुलाया। बस इतनी सी कहानी है, और क्या सुनाऊं। काश काश काश, हजारों काश घूमते हैं, लेकिन ये सक्सेस में वो काश हवा में उड़ गए, मिट गए, और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और अपने आप के ऊपर गर्व महसूस करता हूँ, और बच्चे लोगों को वही बोलता हूँ जो आप बीती है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप भी मेरे बच्चों की तरह है, आपसे यही बोलता हूँ कि इतनी हजारों चीजें मार्केट में पड़ी है, आप मत टच करो, आप मत उसको छूना। जितनी जरूरत है, आपको भूख लगी है खाओ, लेकिन हमेशा पिज्जा अच्छा होता है इस आप चीज में मत रहो। कभी वड़ा पाव भी खाओ, सबकी आदत लगाओ, अपने शरीर को स्ट्रांग बनाओ कि हर चीज आप डाइजेस्ट करो। हमेशा 20 रुपए का बिस्लेरी पानी मत पीना, कभी कभी कूड़े का इसका पानी सब पीना सहन करो। हमने किया है, हमारे शरीर में ये सब चीज मौजूद है। हमको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, फिटनेस की जरूरत नहीं है, जिम की जरूरत नहीं है, प्रोटीन इंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अनुभव लिया, और वो अनुभव हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, महसूस आपको करवाते हैं। तो थोड़ा तो हमारा लेस, थोड़ा तो जिंदगी जीने का नजरिया सबका अपना अपना। कोई अपनों के लिए जीता है तो कोई अपनों के सपनों के लिए जीता है। कोई सेविंग्स फॉर लाइफ में बिलीव करता है तो कोई योलो लाइफ में। क्यों ना मैं आज ही अपनी जिंदगी जी लूं और अपने सपनों को साकार कर लूं, लेकिन बाद में निष्कर्ष निकलता है सिर्फ और सिर्फ जिंदगी की खुशियां। और आपकी खुशियों में कोई भी बर्डन आता है, कोई टेंशन आती है, तो पिरामिड फाइनेंस बन जाता है आपका अपना साथी। आपसे मुलाकात करेंगे फिंटरव्यू के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को।